बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक को कमलनाथ ने लिखा पत्र, कर्मचारियों को हटाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की दी सलाह। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला नोटिस, विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। प्रियदर्शनी कॉलोनी में मिला महिला का शव, जांच में जुटी देहात पुलिस। संपत्ति कर जलकर वसूली के लिए राजस्व कर्मियों को मिले निर्देश, वसूली नहीं करने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्यवाही। और होली को लेकर सजा रंगों का बाजार। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक और सीईओ एसएस राजीव को एक जरूरी पत्र लिखकर उन्हें कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके निराकरण का अनुरोध किया है। 15 मार्च को लिखे पत्र के माध्यम से कमलनाथ ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक राजीव को बताया कि मेरे गृह जिले छिंदवाड़ा के प्रवास के दौरान दैनिक वेतन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे भेंट कर ये बताया कि महाराष्ट्र बैंक के जबलपुर जोन के दैनिक वेतन भोगियों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। कमलनाथ ने महाप्रबंधक से अनुरोध किया है कि जबलपुर जोन की शाखाएं द्वारा लिए गए इस निर्णय पर मानवीय आधार पर पुनर्विचार करें और इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को काम पर रखें ताकि ये अपना और अपने परिवार का पोषण कर सकें। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखकर छिंदवाड़ा के जुन्नार देव के सेक्शन इंजीनियरों की समस्याओं से अवगत कराते हुए मानवीय आधार पर निर्णय लेने का अनुरोध किया है। कमलनाथ ने अपने पत्र में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोती को अवगत कराया कि उनके गृह जिले छिंदवाड़ा के जुन्नार देव सेक्शन के अंतर्गत आने वाले सेक्शन इंजीनियरों द्वारा अपने आवास का निर्माण कराया गया है, लेकिन विभाग द्वारा इन्हें मकान और जमीन खाली करने के पत्र और नोटिस प्रदान किए गए हैं। इन नोटिस और पत्रों की छायाप्रति भी कमलनाथ ने अपने पत्र के साथ संलग्न की है। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जेल बगीचे में बैठी हुई है। वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का धरना जारी है। बुधवार को प्रशासन के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के कारण नोटिस जारी किया गया है, जिसके विरोध में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची और अपना विरोध दर्ज किया। प्रशासन और शासन दोनों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल से उड़ जाएं और नहीं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन हम लोग ने भी ठाना है, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे और जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलता हम अनिश्चितकालीन धरना से बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। प्रियदर्शनी कॉलोनी साहू मोहल्ला में एक 58 वर्षीय महिला का शव कुएं में मिला है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला की शिनाख्त विनीता पति रमेश चौरसिया के रूप में की गई है। महिला किन कारणों से कुएं में गिरी है, इसकी देहात पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। नगर पालिक निगम सभाकक्ष में कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली के द्वारा निगम के राजस्व विभाग की बैठक ली गई, जिसमें संपत्ति कर जलकर बकाया राशि वसूली करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली ने कर वसूली में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को आखिरी अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद इन पर कार्यवाही की जाएगी। ये कोई नहीं बोल सकता कि हम नहीं देंगे, मतलब उनका ये है कि आप हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं तो आपको संपत्ति कर देना है। 2 साल बाद कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है, जिसके बाद इस बार होली में बाजारों पर रौनक नजर आ रही है। बाजार में रंग बिरंगी पिचकारी और विभिन्न रंगों की भरमार है। इस बार व्यवसायी होली में अच्छा मुनाफा होने की बात कह रहे हैं। शहर के बाजारों में कई प्रकार की पिचकारी की बिक्री हो रही है। बाजार में 10 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की पिचकारी उपलब्ध है। राफेल, बंदूक, फ्रेशर टैंक आदि डिजाइन की पिचकारी की बिक्री होने लगी है। बच्चे भी अपने अभिभावकों के साथ दुकानों पर पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। उधर गुलाल के भी विभिन्न रंग बाजार में उपलब्ध हैं। बाजार में जहां पहले लाल, हरा, नीला, पीला गुलाल दिखाई देता था, वहीं इस बार बैंगनी, नारंगी, धानी आदि रंग के गुलाल की भी भरमार है। अभी वर्तमान में तो बहुत अच्छी पिचकारी आई है और उस कोरोना काल के कारण ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ धंधा अच्छा होगा।
क्योंकि अभी लोग मार्केट में निकल रहे हैं, उनका आना जाना लगा हुआ है, इस कारण लोगों को वक्त मिल रहा है, उनको अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि होली त्यौहार 2 साल में ये तीसरे साल लोग अच्छा मनाएंगे। बंदूक वाले में पिचकारियाँ आई हैं, है ना, इस टाइप के थोड़े से बड़े साइज में जो हार कहते हैं उनको, तो हार कुछ ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में आज शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें होली और शबे बारात पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने जाने के लिए शांति समिति के सदस्यों के द्वारा सुझाव दिए गए। इस मौके पर सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला सहित समस्त थाना प्रभारी और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में जैन समाज के द्वारा अष्टानिका महापर्व की आराधना की जा रही है। इस अवसर पर राजस्थान बांसवाड़ा से पधारे जैन दर्शनाचार्य पंडित अश्विन जी नानावटी द्वारा भक्ति भाव पूर्वक श्री सिद्ध चक्र मंडल कराया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं धर्म आराधनाएं कर रहे हैं। सब में विचार करना कि अरे इन पर्याय रूप में हूँ कि मैं द्रव्य रूप हूँ, मैं कैसा हूँ कि मैं तो एक शुद्ध स्वरूप अनुपम, ये जो निज शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, ये पर्याय भेद मेरे नहीं है। आचार्य भगवान ऐसा ध्यान करते और ऐसे ध्यान करके कौन बन गए? सिद्ध बन गए। ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। एनएसएस के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण नेतृत्व शिविर में राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा की राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेविका मनीषा डेहरिया और चंद्रा डेहरिया द्वारा हिस्सा लिया गया। इस मौके पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कामना वर्मा, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी पूनम उसरेठे और रिंकी भावरकर के द्वारा दोनों छात्राओं को सम्मानित किया गया। शिविर मेरे लिए नायक पलों में से एक है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय एवं पूरे 52 जिलों के राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवक आए थे, जिन्होंने अपने जिले के संस्कृति के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शाया। हम कभी मध्य प्रदेश के उज्जैन, भोपाल जैसे शहर नहीं गए, लेकिन शिविर के माध्यम से पूरे 52 जिलों की संस्कृति को देखकर, जिले की संस्कृति को देखकर लगा कि मैंने मध्य प्रदेश के मिनी दर्शन कर लिए। सुगम मानस मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष होली के दूसरे दिन धुरेड़ी के अवसर पर कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सुगम मानस मंडल के रमेश पोफली ने बताया कि इस वर्ष 68वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 18 मार्च को स्थानीय दशहरा मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के जाने माने कवि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। होली को उत्सव के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। सुगम मानस मंडल द्वारा इस वर्ष 67वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन स्थानीय पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में 18 तारीख दिन शुक्रवार को सायं 7:30 बजे आयोजित किया गया है। इसमें देश के विख्यात कवि और आकर अपनी कविताओं के माध्यम से छिंदवाड़ा के दर्शकों को, श्रोताओं को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे।
निश्चित रूप से यह अपने आप में पूरे देश में क्या विश्व में धुलेंडी के दिन होने वाला एकमात्र इकलौता कार्यक्रम है कि दिन भर लोग रंग अबीर गुलाल का आनंद लेते हैं और शाम को पोला ग्राउंड पहुंचकर और कवि सम्मेलन का आनंद लेते हैं। निश्चित रूप से यह हमारे शहर का एक बहुत बड़ा जनता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इसे जनता ने अंगीकार किया है, इसलिए इस कार्यक्रम का महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। छिंदवाड़ा नगर के समस्त काव्य प्रेमी बंधुओं से, मातृशक्ति से और बच्चों से, युवा साथियों से और सुगम मानस मंडल करबद्ध निवेदन करता है कि 18 तारीख को दिन शुक्रवार को सायं 7:30 बजे पोला ग्राउंड में पहुंचकर और कार्यक्रम का आनंद लें। एसपी विवेक कुमार अग्रवाल के निर्देशन पर इस बार छिंदवाड़ा पुलिस होली में हुड़दंग रोकने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। पुलिस के द्वारा आदतन अपराधियों और गुंडों बदमाशों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें इन पर होली पर्व में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है, जबकि शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रख रही है ताकि होली में कोई अप्रिय घटना न हो। इस संबंध में सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने जानकारी दी। त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए छिंदवाड़ा पुलिस जो शहर में सक्रिय रूप से काम कर रही है, आदतन अपराधियों या 2 या 2 से अधिक अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। उनके जिला बदर और 107-16 इसके साथ साथ 110 की कार्रवाई भी की जा रही है। उनको नोटिस भी माननीय न्यायालय द्वारा तामील कराए जा रहे हैं। अधिक से अधिक बॉन्ड राशि का बॉन्ड ओवर भी कराया जा रहा है। इसके साथ साथ फिक्स पॉइंट की भी तैयारी की गई है। उसकी बल व्यवस्था अलग से आदेश लगाया जाएगा, ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके साथ साथ अभी शांति समिति की बैठक में कड़े निर्देश भी दिए गए हैं सभी पक्षों से शांति को बनाए रखने की और त्यौहार को सौहार्दपूर्ण बनाए जाने की अपील की गई है। नगर पालिक निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा बुधवार को निगम अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर निगम कमिश्नर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधानसभा के बजट सत्र में जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके के द्वारा सवर्णों के हित में सवाल पूछा गया था, जिसके चलते स्वर्ण समाज सहित ब्राह्मण समाज द्वारा विधायक सुनील उइके का उनके कार्यालय पहुंचकर सम्मान किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।